गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में जो एमए फाइनल का पेपर 8th का फर्स्ट ऑप्शन है। उसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय औद्योगिक श्रमिक का सामाजिक गठन, सोशल कंपोजिशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल लेबर। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो नवीन प्रकार के उद्योगों का जो इतिहास है वो बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। अगर हम उस पर उसको देखें तो शुरुआत जो प्रारंभ में बड़े उद्योगों का विकास समुद्र के निकट के नगरों में हुआ, क्योंकि जब उद्योग धंधों का विकास हुआ और विकास के लिए विदेशों से जब मशीनें मंगाई जाती थी तो समुद्र के निकट क्योंकि मशीनें समुद्री जहाज के द्वारा आती थी तो वो ज़्यादा सुविधाजनक था। तो इसलिए समुद्र के निकट के नगरों में उद्योगों का विकास हुआ। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि औद्योगिकरण के लिए बाजार, यातायात एवं शक्ति के साधनों की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध थी। इसके कारण कुछ स्थानों पर उद्योग का केंद्रीकरण बड़ी मात्रा में हुआ तथा देश के विभिन्न भागों से विभिन्न जाति एवं धर्म के व्यक्ति कारखानों में कार्य करने के लिए आए। अगर हम वर्तमान में बात करें तो उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन श्रमिकों के सामाजिक गठन के संबंध में अभी भी विभिन्न जाति एवं धर्म के व्यक्ति मिलते हैं। श्रमिक वर्ग के सामाजिक गठन के संबंध में आज हम कुछ विशेषताएं को देखेंगे। पहली विशेषता है ग्रामीण क्षेत्र का मूल निवासी। जो भारतीय उद्योगों में कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि उद्योगों में जब श्रमिकों की मांग बढ़ी और साथ ही क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश था, जो साधन था रोजगार का वो कृषि पर ही आधारित था। लेकिन कृषि पर आधारित साधनों में सभी को रोजगार देना यह संभव नहीं था और इस कारण से गांव में बेकारी एवं अर्ध बेकारी की स्थिति होने के कारण वहाँ के निवासियों ने नगरों की ओर पलायन करना प्रारंभ किया। अगर हम औद्योगिक श्रम का अध्ययन करें तो वह यह बताता है कि जो अधिकांश श्रमिक हैं गांव से नगरों की ओर उद्योगों में कार्य करने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि ना तो उनके पास पर्याप्त भूमि है या भूमिहीन है और साथ ही अन्य जो किसानों के यहाँ उन्हें पर्याप्त रूप से रोजगार नहीं मिल पाता। यह स्थिति आज भी बनी हुई है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कृषि एवं उद्योग वहाँ की जनता को पूरी तरह से रोजगार देने में समर्थ नहीं है, अतः वहाँ की जनता नगरों में स्थित उद्योग में रोजगार प्राप्त करने हेतु गांव को छोड़ रही है। तो हम ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की इन परिस्थितियों के कारण श्रमिक अपने आप को नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम विभिन्न जातियों का मिलन। भारतीय औद्योगिक श्रम की हम बात करें तो वो विभिन्न जातियों का मिलन है। भारतीय समाज की संरचना में क्योंकि हम जानते हैं कि जो भारतीय समाज है वो जाति के आधार पर विभाजित है, जिसका पालन कड़ी कट्टरता से विवाह,
पेशा, छुआछूत, पारस्परिक मेलजोल आदि से किया जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां किसी एक वर्ग या जाति के लोगों को ही औद्योगिक श्रम के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि इसमें सभी जाति के लोग इसमें शामिल होते हैं। उद्योगों में क्योंकि बिना जात पात के ध्यान में रखते हुए जहाँ भी कार्य मिलता है, उन्हें जिसके से भी साथ कार्य मिलता है उन्हें काम दिया जाता है और वहाँ श्रमिक कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पिछड़ी जातियों के श्रमिक अधिक। क्योंकि भारतीय श्रमिकों में सभी जाति के लोग मिलते हैं, लेकिन इनमें से पिछड़ी जातियों के लोगों की अधिकता है। इसका जो मेन रीज़न है वह यह है कि पिछड़ी जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति उच्च जाति के लोगों की तुलना में ज़्यादा खराब रही है। इसके कारण उनके साथ केवल निम्न जाति के होने के कारण ही गांव में उनकी उपेक्षा की गई है, जिससे वे उद्योगों में ज़्यादा आकर्षित हुए। क्योंकि औद्योगिक रोजगार सामाजिक एवं जातीय बंधनों को तोड़ने की प्रवृत्ति रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विभिन्न धर्म के अनुयायी। श्रमिकों में विभिन्न धर्म के लोगों का मिश्रण होता है। इसमें सनातन, जैन, हिंदू, ईसाई, आर्य समाज, मुस्लिम सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं। इससे श्रमिकों में विभिन्न धर्मों की संस्कृति का संयोग होने से धार्मिक कट्टरता का अभाव पाया जाता है। वे बिना किसी के धर्म का ध्यान रखते हुए परस्पर आपस में मिलते जुलते रहते हैं। इसके बाद आता है पॉइंट विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिक। अगर हम औद्योगिक नगरों में देखें तो यहाँ जो श्रमिक हैं वो विभिन्न प्रांतों से आते हैं। जैसे मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर में सूती वस्त्र उद्योग में जो श्रमिक आते हैं वे उत्तर प्रदेश से भी हमें मिलेंगे, राजस्थान से भी, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश के निवासी भी हमें मिल जाएंगे। इसी प्रकार से स्थिति अन्य औद्योगिक नगरों की भी है, जिस नगर में जिस उद्योग में काम मिलता है वह वहीं कार्य करने चला जाता है। इससे श्रमिक वर्ग में क्षेत्रीय बंधन नहीं मिलता और हम देखते हैं कि एक ही कारखाने में बहुत से प्रांतों के लोग आपको कार्य करते हुए मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं विभिन्न लिंग। कारखानों एवं कार्यालयों में स्त्री तथा पुरुष दोनों ही प्रकार के श्रमिक पाए जाते हैं, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा स्त्री श्रमिकों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट है पारिवारिक पृथकता। औद्योगिक श्रमिकों में पारिवारिक पृथकता पाई जाती है। औद्योगिक नगरों में आवास की कठिनाई, नगरों की असुविधा, गांवों में कुछ संपत्ति होना तथा गांवों से परंपरागत लगाव व नगरीय जीवन महंगा होने के कारण बहुत से श्रमिक अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि परिवार गांव में रहता है तथा श्रमिक नगर में। इससे बहुत से श्रमिकों में पारिवारिक जीवन के अभाव में असंतोष एवं बुरी आदतें अपना स्थान बना लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है श्रमिक समाज में निरंतर परिवर्तन भी देखने को मिलता है। यहाँ परिवर्तन से मतलब श्रमिकों में होने वाले परिवर्तन से है। जैसे ही श्रमिक की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हो जाती है या फसल का समय आता है तो वो अपना काम छोड़कर पुनः गांव की ओर लौट जाता है तथा फिर कुछ समय रहकर वापस उद्योगों में वो काम ढूंढने आ जाता है। इससे उसकी कार्यक्षमता पर प्रभाव तो पड़ता ही है और श्रम संगठनों पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे श्रमिक किसी एक श्रम संगठन के सदस्य नहीं बन पाते, जिससे संगठन की शक्ति
एवं प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि भारतीय औद्योगिक श्रमिक का सामाजिक गठन किस तरह से है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।